लालू यादव बोले थे कि नैन सेकने जा रहे हैं, सही में नैन सेकने जा रहे हैं। अब कभी देखिए, कहते कि महिलाएं सुंदर दिख रही हैं, पहले सुंदर आप क्या अपेक्षा करती हैं? 15 वर्षों तक उनके माता पिता का शासन चल रहा ही है ना। 118 नरसंहारों का बिहार न बना ये, जिसमें दलित मारे गए, अति पिछड़े मारे गए। क्या था पहले बिहार में? क्या कपड़े नहीं पहनती थी पहले लड़कियां? माई बहन योजना की वो बात कर रहे हैं। इनकी मतलब माँ बहन जो है ना, उनका राजनीतिक रिजर्वेशन के तक सबका सेट हो जाए और दूसरे की माँ बहन सड़कों पे ना निकले, वो माहौल बना करके लोगों ने रखा हुआ था 2005 के पहले। हम लोग को याद है वो दौर, छात्र जीवन था। 5 बजे के बाद जो है ना, घर से बाहर कोई नहीं निकल सकता था। 6-7 बजते इस बिहार के पुरुष की भी हिम्मत नहीं थी कि वो चौक चौराहों पे खड़े हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सुशासन स्थापित किया, कानून का राज स्थापित किया। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अरे ये लोग मेंटल डिरेल्ड लोग हैं। आपके साथ ही न थे प्रशांत? ये लोग वो हमारे लिए काम किए हैं एज अ पॉलिटिकल रणनीतिकार के तौर पे। उनका वो व्यवसाय था, उनका वो बिजनेस है, वो व्यापारी वर्ग से आते हैं, वो व्यापार करते हैं। नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पे हैं, लेकिन उन्होंने महिलाओं को लेकर एक बयान दे दिया है कि पहले कोई लड़की कपड़ा पहनती थी क्या, अब कितना बढ़िया हो रहा है, सब बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन रहे हैं। इन सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अंजुम आरा जी हैं। मैम, नीतीश कुमार के बयान को जो है कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं, इसीलिए लगातार महिलाओं को लेकर वो ऐसा बयान दे रहे हैं। देखिए, एक चीज तो मैं ये कहूंगी कि आप लोग जो तर्क का कुतर्क लोग निकाल रहे हैं ना, उन लोग को बहुत ज्यादा आप लोग स्थान दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार की बेटियों के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया है ना, वो ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पे उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और ये एक विमर्श का विषय बना हुआ है। क्या था पहले बिहार में? बिहार की बच्चियां स्कूल तक पहुंच पाती थी क्या? कपड़े नहीं पहनती थी पहले लड़कियां? कपड़ों पोशाक होता। देखिए, अब हम लोग वोकेबलरी में, आप जो जा रहे हैं शब्दावली में जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कहना था कि पोशाक योजना जो लागू की गई, पहले जो बच्चे थे स्कूल ड्रॉप आउट की संख्या बहुत ज़्यादा थी। 95% बच्चा ड्रॉप आउट हुआ करता था। पोशाक योजना, पुस्तक योजना और साइकिल योजना ने बच्चियों को स्कूल तक जाना सुनिश्चित कराया। एक समय होता है कि जब हम लोग जो उम्र होता है 12 साल, 13 साल, 14 साल का उम्र, तो बच्चे ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपने रख रखाव को लेकर के, पहनावा ओढ़ावा को लेकर के। एक वो मानव स्वभाव, उस उम्र का एक मानव स्वभाव होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का स्पष्ट था कि जो पोशाक योजना उन्होंने शुरू किया, तो बच्चों के अंदर उनके मानसिक पटल पे एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा और वो जो एक साइकोलॉजी होती है बच्चों की, उसको वो पूरा किया गया और पोशाक योजना के माध्यम से एक प्रॉपर वे में वो पोशाक। तो मैम ये कह रहे हैं लालू यादव बोले थे कि नैन सेकने जा रहे हैं, सही में नैन सेकने जा रहे हैं। कभी कहते कि महिलाएं सुंदर दिख रही हैं, पहले सुंदर। आप क्या अपेक्षा करती हैं उन लोगों से और क्या अपेक्षाएं करती हैं? एक बार नहीं, अनेकों बार ऐसा है जहां महिलाओं का उन लोगों ने अपमान किया है। 2005 के पहले अपमान की तो प्रकाष्ठा ये रही है। माई बहन योजना की वो बात कर रहे हैं। इनकी मतलब माँ बहन जो है ना, उनका राजनीतिक रिजर्वेशन के तक सबका सेट हो जाए और दूसरे की माँ बहन सड़कों पे ना निकले, वो माहौल बना करके लोगों ने रखा हुआ था 2005 के पहले। अब बताइए, आप लोग तो उस वक्त हो सकता ना भी होंगी या छोटी होंगी। हम लोग को याद है वो दौर, छात्र जीवन था। 5 बजे के बाद जो है ना, घर से बाहर कोई नहीं निकल सकता था। 6-7 बजते इस बिहार के पुरुष की भी हिम्मत नहीं थी कि वो चौक चौराहों पे खड़े हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सुशासन स्थापित किया, कानून का राज स्थापित किया। आधारभूत संरचना के मामले में आप देख लीजिए बिहार में किस तरह से सड़क, पुल, पुलिया, बिजली, ये सारी चीज़ें हम लोग के पास मौजूद है। तमाम वंचित और शोषित वर्गों का जो अधिकार था, समानता का अधिकार जो वंचित रहे अब तक, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम वर्गों को वो सुनिश्चित कराया। बिहार के बेटे और बेटियों को 100% स्कूल में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जिससे आज बिहार का सारा परिदृश्य बदला है और बहुत मामले में बिहार बहुत सारे ऐसे बिंदु पे मॉडल स्टेट के रूप में राष्ट्रीय पटल पे हम लोगों ने साबित किया है। हाँ, साबित तो किया मैम, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, बिहार संभाल नहीं रहा है, बुजुर्ग हो चुके हैं। कौन कह रहा है? कुछ भी बोले जा रहे हैं विपक्षी दल। आप अपेक्षा क्या करते हैं? एक चीज ये बताइए कि अगर उनको सत्ता की इतनी ही लालसा है, 15 वर्षों तक बिहार की जनता ने तो उनके माता पिता का शासन चल रहा ही है ना। 118 नरसंहारों का बिहार न बना ये, जिसमें दलित मारे गए, अति पिछड़े मारे गए। कितने महिलाओं के साथ ऐसे सो मैंने एग्जाम्पल्स है कि मैं अगर कहने लगूँ ना तो दिन से रात, रात से दिन और फिर दिन से रात हो जाए। तो ये वो दौर था। और रही बात कि इस्तीफे की बात करें,
मैं ये कहती हूँ कि जो बिहार की आवाम इबारत लिख रही है, इनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है कि ये पढ़ ही नहीं पा रहे, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो मैं पूछती हूँ आपसे कि उपचुनाव में सुपड़ा किसका साफ हुआ? किसका साफ हुआ? महागठबंधन का साफ हुआ। तो भी नहीं समझ में आ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को 100%, 100%, क्योंकि चारों सीट पे हमारा जो इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन का हमारी जीत हुई थी। आवाम ने अपना विश्वास जताया है। अब क्या चाहिए? अब नहीं समझना चाहते तो ना समझें। अच्छा, लेकिन प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, रिपोर्ट जो है सार्वजनिक करना चाहिए, चेकअप करवाना चाहिए। कौन सी नीतीश कुमार रिपोर्ट? का वही मानसिक स्थिति की अरे ये लोग मेंटल डिरेल्ड लोग हैं। आपके साथ ही न थे प्रशांत? ये लोग मेंटल डिरेल्ड लोग हैं। आपके साथ ही थे, आपके लिए काम भाई किए हैं। नहीं, ये मेंटल डिरेल्ड लोग हैं। वो हमारे लिए काम किए हैं एज अ जो है ना पॉलिटिकल रणनीतिकार के तौर पे उन्होंने काम किया है। बदले में जहाँ जहाँ काम किया है ना, उनका वो व्यवसाय था, उनका वो बिजनेस है, वो व्यापारी वर्ग से आते हैं, वो व्यापार करते हैं। तो व्यापार करते हैं तो निश्चित रूप से उनके सवालों का क्या जवाब दिया जाए? मेंटली रूप से ये इंसॉल्वेंट लोग हैं, मेंटली डिरेल्ड हो गए हैं। बिहार की जनता की भावनाओं का इन्हें जानकारी नहीं है। कहते हैं कि मैं राजनीति कर रहा हूँ। बिहार की जनता जो बार बार इबारत इस बात का लिख रही है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बिहार के आवाम का मुस्तकबिल है, सेफ है, या मानती है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये उनका आउटलुक है। लेकिन वो तो कहते हैं कि 15 में हम नहीं होते तो नीतीश कुमार नहीं होते। हाँ, वो हर जगह हम नहीं इस बात का देखिए, मैंने उनके बयानों को भी सुना है। ऐसा उन्होंने कभी नहीं कि मैं नहीं होता तो नहीं होता। तब तो सभी जगह सरकार यही बनाए हैं जहाँ भी कहें। उन्होंने ऐसी बात नहीं की। मैंने भी उनके स्टेटमेंट को सुना। उन्होंने ये कहा कि नहीं, मैं इसका दावा नहीं कर सकता हूँ। सभी के अपना मजबूत जनाधार रहे हैं, वो रणनीतिकार हैं। उन्होंने स्ट्रैटेजी क्या हुआ मैम कि आप लोग के लिए नारा भी दिए बिहार में बाहर है नीतीश कुमार, अब कहते हैं कि नीतीश कुमार बेकार है, ऐसा क्यों हो गया? अरे भाई देखिए, फिर आप लोग किसी भी चीज़ को है ना, आप लोग तर्क का कुतर्क जो करना कहेंगे ना, इसी को कहेंगे। वो कुछ भी कहें तब तो उनकी ये मानसिक सलाहियत रही ही नहीं ना कि वो बिहार के आवाम की भावनाओं को वो समझ सके। बिहार के आवाम की भावना है 2025 से 2030 फिर से नीतीश। जन सुराज आ रहा है मैम 25 में। हाँ, बिहार बदलाव चाहता है। प्रशांत किशोर लगातार सुनिए, मैं बता देती हूँ। हाँ। लिख लीजिए। जो इलेक्शन होना है ना हमारे विधानसभा के इस बार 2025 में डबल डिजिट में विपक्षी दल नहीं पहुंच पाएंगे। चलिए, देखना होगा कि 25 में क्या होता है, बिहार में बदलाव होता है या फिर से एक बार फिर से नीतीश कुमार रहते हैं। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।